जहन दोस्तों, 8वें वेतन आयोग और डीए को लेकर एक अपडेट सामने आया है और जो कि सरकार ने इसके ऊपर अपनी एक रिपोर्ट लिखित में दी है। हां जी दोस्तों, मैं इसी के ऊपर बात करना चाहूंगा कि 8वां वेतन आयोग का मुद्दा और उसके साथ जुड़े हुए मुद्दे, क्या डीए का फायदा मिलेगा, डीए मर्ज होगा, तमाम तरीके के सवाल जो संसद में हुए 1 और 2 दिसंबर को। उसके बाद फिर एक खबर है जो वायरल होती है, सर्कुलेट होती है, और वो खबर है नो चेंज इन पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट फॉर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। यानी कर्मचारी जो रिटायर्ड हो जाता है उसको उसके बाद जो लाभ हैं वो आगे कंटिन्यूस नहीं होंगे, और वो लाभ है क्या डीआर का फायदा की बात हो या 8वें पे कमीशन की बात हो। अब जब ये मैसेज सर्कुलेट होता है तो सरकार एक रिपोर्ट जारी करती है जिसको पीआईबी फैक्ट चेक कहते हैं, और इस रिपोर्ट पे लिखा है ये फेक है। अब फेक होने से हमें तसल्ली है और हमें शांति है कि नहीं, इस बात से हम खुश हैं कि हमें आगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इस रिपोर्ट में। दूसरा, इस रिपोर्ट के जरिए उन्होंने किसको 8वें वेतन आयोग का फायदा नहीं मिलेगा, इसके लिए जो पीआईबी रिपोर्ट है आप देख सकते हो, और कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले एनडीटीवी ने जो न्यूज दी है, इन दोनों खबरों को कवर किया है कि 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट। इन कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है क्योंकि इन्हें महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग के लाभ नहीं मिलेंगे। यानी कर्मचारी हैं और उन्हें डीए और 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों है, जरा ये आप सुनना होगा। सोशल मीडिया पर फैल रही उन अफवाहों के बीच कि पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ता और 8वें वेतन आयोग के लाभ नहीं मिलेंगे, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वित्त अधिनियम 2025 के तहत सेवानिवृत्त लोगों के लिए ये लाभ रद्द नहीं किए जाएंगे। साथ ही कहा है कि पेंशन नियमों में संशोधन जिसके तहत कर्मचारियों के सेवानिवृत्त लाभों को समाप्त किया जाता है, केवल एक विशिष्ट वर्ग के श्रम पर लागू होंगे। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को चिंता करने की बात नहीं, लेकिन इनमें से कुछ कर्मचारी हैं उनके लिए यह चिंता का विषय है। इन्होंने कहा है क्या पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता में और बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग के लाभ रद्द किए जाएंगे? सवाल। अफवाहों का खंडन करते हुए पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस दावे को फर्जी बताया गया है जिसमें सेवानिवृत्त लोगों को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग और महंगाई वृद्धि के लाभों से बाहर रखा गया है। यूनिट ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने इस तरह का कोई नीतिगत बदलाव नहीं किया है। इसी तरीके से पीआईबी ने एक्स पर भी डाला है, यानी सारी चीजें आराम से क्लियर उन्होंने की हैं, और डाला है कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि वित्त अधिनियम 2025 के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है, उन्हें सेवा यानी उनको डीए का लाभ नहीं मिलेगा, 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। अब इसके बाद किनको नहीं मिलेगा उससे पहले इस रिपोर्ट को जानना जरूरी है जो कि मेरे हाथ में, जिस पर बड़े मोटे अक्षरों में फेक लिखा है। इसमें सीधा लिखा है नो चेंज इन पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स फॉर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विल नो लॉन्गर रिसीव डीए हाइक्स पे कमीशन बेनिफिट अंडर द फाइनेंस एक्ट 2025। यानी वित्त अधिनियम 2025 के तहत कर्मचारियों को लंबे यानी आगे आने वाले कल में वेतन आयोग का लाभ और डीआर बढ़ोतरी का नहीं मिलेगा। अब इन्होंने कहा इन्हें मेजर पॉलिसी चेंज इफेक्ट। अब जो जितनी कहानी है उसका कंक्लूजन हमने कर दिया कि यह गलत है, फेक है, पीआईबी फैक्ट चेक में उन्होंने निकाल दिया है। इसके साथ आप सकते कॉल टू एक्शन। अब बहुत सारे लोगों ने मिलकर यह खबर चलाई थी। अब खबर चलाने का फायदा हुआ कि ये लोग बड़ी अथॉरिटी वाले लोग थे जिन्होंने खबर चलाई। कोई है श्री रामा राजू, रिटायर्ड एमईओ, अर्ज रिटायर्ड एम्प्लॉयज टू बी विजिलेंट टू टेक कलेक्टिव एक्शन, प्रोटेक्ट देयर राइट्स इन रिक्वेस्टेड दिस मैसेज टू बी शेयर्ड वाइडली अमोंग रिटायर्ड एम्प्लॉयज। यानी सभी पेंशनरों को जगा दो, सावधान हो जाओ, यानी अपने हक के लिए एकजुट हो जाएं। जब ये एक कौशन और चेतावनी लिखी है, सरकार ने बोला कहीं ये भ्रम की स्थिति ना बन जाए, इसलिए इसके ऊपर पीआईबी फैक्ट चेक करा के फेक करार दिया। इस खबर को एनडीटीवी ने अपने तरीके से कवर किया। अब बात आती है कि आखिर मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को डीए डीआर का फायदा मिलेगा, वेतन आयोग का फायदा मिलेगा? अब तीसरा सवाल, अब मिलेगा नहीं तो किसको नहीं मिलेगा? अब इन्होंने लिखा है पीआईबी के अनुसार सीसीएस पेंशन नियम 2021 में किया गया एकमात्र परिवर्तन नियम 37/29C का संशोधन है जो उन सेवानिवृत्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में
कर्मचारियों से संबंधित है, यानी सेवानिवृत्त हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कर्मचारियों से जिन्हें कदाचार के कारण बर्खास्त कर दिया है, यानी उनके मिसकंडक्ट की वजह से बर्खास्त किया गया है। संशोधित नियमों के तहत किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में समाहित कर्मचारी को कदाचार के कारण बर्खास्त किया जाता है तो उसको सेवा के बाद के लाभ नहीं मिलेंगे। अब ये न्यूज है, अब इसके लिए इन्हें पीआईबी रिपोर्ट दी, आप देख सकते हो। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय सीसीएस पेंशन नियम 2021 के तहत नियम 37 में संशोधन, और ये दिया गया है कि पेंशन एंड पेंशन भोगी कल्याण विभाग के व्यय विभाग ने वित्त कार्मिक प्रशिक्षण विविध मामलों के विधीय मामला, यानी जो उनके हमारा जो फाइनेंशियल मैटर है उसका जो लॉ एंड ऑर्डर कानून वाले हैं, उन्होंने पेंशन नियम 2021 के तहत 37 और 29 को क्लियर किया, और उन्होंने वही क्लियर किया जो हम आपके साथ न्यूज में कर चुके हैं। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में किसी कर्मचारी उसके सहमति होने के बाद मतलब यानी उसको बर्खास्त किया गया है उसके लिए। तो आपने देखा होगा, मैं आपके सामने रख रहा हूं, यानी ये जो वायरल खबर का सच उन्होंने अपना जस्टिफाई दिया, एक्स के ऊपर डाला, सरकार ने ये रिपोर्ट जारी की है, इसके ऊपर बहुत बड़ा सरकार की तरफ से जो नीचे के आर्टिकल्स हैं वो आपको इसमें नहीं दिख रहे हैं, और उसके बाद ये न्यूज है। तो आप समझ सकते हो कि आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहें कि 8वें वेतन आयोग का लाभ पूरी तरीके से मिलेगा, डीआर का लाभ पूरी तरीके से मिलेगा। बातें आगे यदि बढ़ती हैं, बात अब करेंगे कि आखिर डीए का लाभ पहले मिल जाएगा, यानी मैं कहूंगा कि डीए मर्ज होगा, या मैं कहूंगा यदि 8वें वेतन आयोग के इंप्लीमेंटेशन में 2028 जाता है, क्या अंतिम राहत के तौर पर सरकार हमें क्या देगी केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनर्स को। दोस्तों और अपडेट बताऊंगा, यानी जनवरी से 1 जनवरी से जो आयोग बना है आपका 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है वहां पर वो अपना काम शुरू करेगी, क्योंकि अभी सवेरे मेरे केंद्रीय कर्मचारी संगठन के बड़े नेता से व्हाट्सएप पे मेरी चैट हुई, उन्होंने कहा इसके ऊपर अपडेट मैं आपके सामने लाऊंगा कि आखिर हम किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जो उन्होंने कहा लॉजिक के तरीके से रखा जाए। हवाई की बात नहीं की। जब उनसे किसी ने पूछा क्या फिटमेंट फैक्टर 3.68 की मांग हो सकती है, बोलो सर हम वो मांगेंगे जो ग्राउंड पर है, जो जेन्युइन है, जिसको हमें वेरीफाई कर सकते हैं। यहां 2.2 और 2.4 के लाले पड़ रहे हैं, 3.68 मानने से तो सामने वाला वैसे नहीं मांगेगा, उसके पास देने को 100 रुपए और आप जाकर के 1000 मांग रहे, वो कहां से देगा। तो उसी के हिसाब से मांगेंगे और हम उसको प्रमाण के तरीके से मांगेंगे, यानी जो क्राइटेरिया है उसमें बदलाव या प्रेजेंट क्राइटेरिया के हिसाब से बात करेंगे, जैसा कि मेरी अभी बातचीत हुई। तो दोस्तों ये थी बड़ी अपडेट, धन्यवाद।